कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का 21वां पाठ तरह तरह के परिवार। बोलो भाई कितने। आओ सब मिलकर एक खेल खेलें। इस खेल को तो तुम ज़रूर जानते होंगे। सब बच्चे एक गोले में खड़े हो जाओ। एक बच्ची गोले के बीच खड़े होकर ताल बजाए। जब तक ताल बजता रहे तब तक सब गोले में भागते रहें। ताल बजाने वाली बच्ची अचानक ताल रोककर कोई भी छोटी संख्या जैसे 5, 4 या 2 जोर से पुकारे। ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई हो उतनी ही संख्या की टोलियों में बंट जाओ। जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते वे खेल से बाहर हो जाएं। जब तक केवल 2 बच्चे गोले में ना रह जाएं, यह खेल खेलते रहो। आओ अब खेल के बारे में कुछ बात करें। जब तुम सही संख्या के गुट में शामिल हुए तो तुम्हें कैसा लगा? क्यों? अगर तुम किसी गुट में शामिल ना हो पाए तब तुम्हें कैसा लगा और क्यों? क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद है? तुम किन किन के साथ रहना पसंद करते हो? अगर तुम्हें हमेशा अकेले ही रहना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम सब अकेले ना रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम सब किसी न किसी गुट में जुड़कर जीते हैं। चलो देखते हैं एक ऐसे गुट को। गुरलीन, नागराजन और उनके बच्चे तान्या और समर। ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? ये लोग एक परिवार के हैं। ऐसे परिवार के चित्र या फोटो हम कई बार देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं हम ऐसा परिवार? क्या सभी परिवार ऐसे ही होते हैं? आओ हम कुछ और परिवारों के बारे में जानें। सीताम्मा। सीताम्मा एक छोटे शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान में नीचे दादा, दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीताम्मा अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन गीताम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके तीनों बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीनों पहले उसकी ताईजी की मौत हो गई थी। उसके बड़े चाचा और नई चाची अलग बरसाती में एक कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के खाने के पहले सीताम्मा की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती हैं। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाएं। आजकल रात को ताऊजी की छोटी लड़की सीताम्मा की माँ के पास ही सोती है। सुबह सीताम्मा उसे स्कूल के लिए तैयार करती हैं। सीताम्मा के परिवार में कौन कौन हैं? इन अलग अलग लोगों का आपस में कैसा रिश्ता है? इस परिवार में पिछले कुछ महीनों में क्या क्या बदलाव आए हैं? तारा। तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की है और तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं। वे ही उसे खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में मदद करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मज़े करते हैं। कभी कभी तारा की मौसी मौसा और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तब वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। तारा की देखभाल कौन करता है और कैसे? परिवार के लोग मिलकर क्या क्या करते हैं? सारा और हबीब। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं। दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं
या ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मज़ा आता है। देखने के साथ साथ बहस जो होती है। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मज़े करते हैं। कभी कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर और कभी नाटक देखकर। इस परिवार में कौन कौन है? पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। बताओ क्यों? परिवार के लोग कैसे मज़े करते हैं? तोताराम तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं। उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते हैं। घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं। वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वे गांव में तोताराम के दादा को भेजते हैं। तोताराम की माँ, दादा दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव के घर में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वह उन्हें लंबी चिट्ठी लिखता है। तोताराम के परिवार के लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे बनाए रखते हैं? तोताराम के परिवार में कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन से गांव में, और क्यों? कृष्णा और कावेरी कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतज़ार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गरम करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है। लौटकर भाई के साथ कभी कैरम खेलती है, कभी टेलीविज़न देखती है। पिताजी जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कई दिन वहीं माँ के पास रहता है, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीज़ें और पिताजी जो यहाँ हैं। कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखता है? परिवार में क्या क्या काम इकट्ठे करते हैं? तुमने कई परिवारों के बारे में जाना, कुछ सवालों पर चर्चा भी की। परिवार क्या है, परिवार कैसे कैसे होते हैं, इस बारे में तुमने अपनी राय तो बना ली होगी। अब बताओ, परिवार में क्या क्या होता है? दिए गए वाक्यों में से जो परिवार में होता है उस पर सही का निशान लगाओ। एक परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं। वाक्य 2, परिवार के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है। वाक्य 3, एक परिवार में जन्म होने से या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। वाक्य 4, परिवार के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं। वाक्य 5, परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। वाक्य 6, परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा हो तो भी सभी साथ रहते हैं। वाक्य 7, परिवार में बच्चों और बूढ़ों की देखभाल होती है। अपने परिवार की कुछ और बातें सोचो और खाली जगह में लिखो। सीताम्मा का परिवार। क्या तुम परिवार की कल्पना एक पेड़ के रूप में कर सकते हो? जैसे सीताम्मा के परिवार के पेड़ चित्र में होंगे दादा दादी, जिनसे जुड़े होंगे छोटे चाचा, बुआ, बड़े चाचा, और बड़े चाचा से जुड़ी होंगी बड़ी चाची। दादा दादी से जुड़े होंगे ताऊ जी, और ताऊ जी से जुड़ी होंगी
ताई जी। दादा दादी से जुड़े होंगे पापा, और पापा से जुड़ी होंगी माँ। नाना नानी से जुड़ी होंगी माँ, और पापा और माँ से जुड़ी होंगी सीता अम्मा और गीता अम्मा। चलो, अब तुम भी अपने परिवार का इसी तरह से पेड़ चित्र बनाओ। इसके लिए किसी बड़े की मदद लो। तरह तरह के परिवार। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का ये पाठ।